क्या आपको पता है, मैं वो आदमी हूं जिसने एक ही दिन में 30 लाख डॉलर कमाए थे और कुछ ही सालों बाद पूरी तरह से कंगाल हो गया था। और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 4 बार। 4 बार मैंने अपनी पूरी दौलत गंवाई और 4 बार मैंने उसे फिर से खड़ा किया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग में सफलता एक सीधी लाइन में आती है, तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो किसी किताब में नहीं लिखी, जो किसी कोर्स में नहीं सिखाई जाती। मेरा नाम जेसी लिवरमोर है और अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में हैं तो शायद आपने मेरा नाम सुना होगा। मुझे लोग बॉय प्लंजर कहते थे, क्योंकि जब मैं सिर्फ 14 साल का था तब मैंने अपना पहला ट्रेड किया था। और उस उम्र में जब बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं मार्केट के नंबरों में डूबा हुआ था। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी सफलता की नहीं है। ये कहानी है उस दर्द की, उस टूटने की, उस अकेलेपन की जो हर बड़े ट्रेडर के पीछे छुपा होता है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी है उस एक सवाल के जवाब की जो शायद आप भी खुद से रोज पूछते हैं। ट्रेडिंग में सफलता आखिर कब मिलेगी? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मुझे लगता है आप भी उस रास्ते पर हैं जिस पर मैं कभी था। रातों को स्क्रीन के सामने बैठे रहना, चार्ट्स को घूरते रहना, हर छोटी हरकत पर दिल का धड़कना तेज हो जाना और फिर एक गलत ट्रेड की वजह से पूरी रात की नींद उड़ जाना। मुझे याद है जब मैंने पहली बार पैसे गंवाए थे तो मैं खुद से नफरत करने लगा था। मैंने सोचा था कि शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। लेकिन आज इतने सालों बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि वो हार भी मेरी सबसे बड़ी सीख थी। चलिए मैं आपको अपनी शुरुआत से ले चलता हूं। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, एक गरीब किसान परिवार में। मेरे पिता चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह खेती करूं, जमीन पर मेहनत करूं और वही जिंदगी जीऊं जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही धधक रहा था। मुझे नंबरों से प्यार था। मैथ्स मेरे लिए सिर्फ एक विषय नहीं था, वो मेरी भाषा थी। जब मैं 14 साल का था, मैं अपनी मां से $5 लेकर बोस्टन शहर भाग गया। उस जमाने में $5 एक बड़ी रकम हुआ करती थी और मेरे पास सिर्फ इतना ही पूंजी थी अपने सपनों को जीने के लिए। मुझे एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी मिली, जहां मेरा काम था बोर्ड पर स्टॉक की कीमतें लिखना। हर दिन घंटों तक मैं सिर्फ नंबर देखता, नंबर लिखता। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ अजीब नोटिस करना शुरू किया। मैंने देखा कि कीमतें बेतरतीब ढंग से नहीं चलती। उनमें एक पैटर्न होता है, उनमें एक रिदम होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे संगीत में होता है। और उसी दिन से मेरे अंदर एक आग जल उठी जो पूरी जिंदगी बुझी नहीं। मैंने एक छोटी सी नोटबुक बनाई जिसमें मैं स्टॉक की कीमतें लिखता और उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करता। मैं बकेट शॉप्स में जाने लगा, जो उस जमाने में एक तरह के अनऑफिशियल ट्रेडिंग सेंटर होते थे, जहां लोग छोटी रकम लगाकर स्टॉक की कीमतों पर दांव लगाते थे। और यहीं से शुरू हुई मेरी असली यात्रा। मैंने अपने पहले $5 से ट्रेडिंग शुरू की और सिर्फ कुछ ही समय में मैंने इतना पैसा कमा लिया कि बकेट शॉप्स के मालिकों ने मुझे अंदर आने से मना करना शुरू कर दिया। वो कहते थे, ये लड़का बहुत खतरनाक है, ये हमेशा जीत जाता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी भी शुरू हुई। मुझे लगने लगा था कि मैंने मार्केट को पूरी तरह समझ लिया है। मुझे लगने लगा था कि मैं अजेय हूं। और जब मैंने न्यूयॉर्क के असली स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग शुरू की, तब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। जो सिस्टम बकेट शॉप्स में काम करता था, वो यहां बिल्कुल फेल हो गया। मैंने अपने सारे पैसे गंवा दिए, पूरी दौलत, सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था और मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में इस काबिल हूं? क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक गलत रास्ते पर लगा दी है? अगर आप भी कभी ऐसी रात से गुजरे हैं जहां आपको अपने आप पर शक होने लगा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पल आपकी कहानी का अंत नहीं है। वो पल आपकी कहानी की सबसे जरूरी शुरुआत है। और यहीं से मैंने सीखा अपना पहला बड़ा सबक, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। मार्केट कभी गलत नहीं होता, हम गलत होते हैं। हमारी सोच गलत होती है, हमारा ईगो गलत होता है, हमारी जल्दबाजी गलत होती है। मैंने बकेट शॉप्स में जीत हासिल की थी क्योंकि वहां की परिस्थितियां अलग थीं, टाइमिंग अलग थी, स्पीड अलग थी। लेकिन असली मार्केट वो एक जीता जागता जानवर है जो आपकी हर कमजोरी को भांप लेता है और उसी पर वार करता है। तो सवाल ये उठता है, ट्रेडिंग में सफलता आखिर कब मिलती है? क्या यह किस्मत की बात है? क्या यह सिर्फ पैसे की बात है? या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी छुपी हुई है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर कभी सच में सफल नहीं हो सकता? मैं आपसे वादा करता हूं, इस पूरी सीरीज में मैं आपको वो हर एक सबक बताऊंगा जो मैंने अपने 4 दिवालियापन से सीखा, हर वो गलती जो मैंने बार बार दोहराई, और वो एक आखिरी सच्चाई जिसे समझने के बाद ही एक ट्रेडर असली ट्रेडर बनता है।
लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप एक वादा करें। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप उन 90% लोगों में शामिल नहीं होना चाहते जो मार्केट में पैसे गंवा कर चले जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं, क्योंकि आगे की कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाली है। क्योंकि जो कहानी अभी शुरू होने वाली है वो सिर्फ मेरी नहीं है, वो हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी हार के बावजूद फिर से उठ खड़ा हुआ। और अगर आपने अभी तक हार नहीं मानी, अगर आप अभी भी यहां बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर भी वही आग जल रही है जो कभी मेरे अंदर जला करती थी। क्या आपने कभी वो एहसास महसूस किया है जब आपकी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर जाए, जब आपकी जेब खाली हो, आपका दिमाग सुन्न हो और आपके सामने सिर्फ एक ही सवाल हो, अब आगे क्या? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज मैं आपको उस रात के अंदर लेकर चलूंगा जब मैंने पहली बार समझा कि पैसा गंवाना दर्द नहीं होता, खुद को गंवाना दर्द होता है। मैंने पिछली बार आपको बताया था, मैं न्यूयॉर्क आया था अपने कॉन्फिडेंस के पूरे शिखर पर। मुझे लगता था मैंने मार्केट को क्रैक कर लिया है। लेकिन दोस्तों, यही वो पल होता है जब मार्केट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जब आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ समझ लिया। मैंने बड़े बड़े दाम लगाने शुरू किए, बिना ये समझे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कीमतें उस स्पीड से नहीं चलती जिस स्पीड से बकेट शॉप्स में चलती थीं। मेरा हर ऑर्डर जब तक एक्सचेंज तक पहुंचता, तब तक कीमत बदल चुकी होती थी। मैं वो खेल खेल रहा था जिसके नियम मैंने कभी सीखे ही नहीं थे। और फिर वो दिन आया, मैंने अपना सबसे बड़ा दांव लगाया, पूरा विश्वास, पूरी पूंजी, पूरी उम्मीद, और कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। मैं वहां खड़ा था अपने ऑफिस के बाहर और मेरी जेब में सिर्फ कुछ डॉलर बचे थे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से मेरी सांस खींच ली हो। मैं सोच रहा था, क्या मैंने अपनी मां का भरोसा तोड़ दिया? क्या मैंने अपने सपनों को खुद अपने हाथों से जला दिया? लेकिन यहीं से शुरू होती है असली साइकोलॉजी की कहानी, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हार के बाद इंसान के दिमाग में दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता होता है खुद को पीड़ित मान लेने का, ये सोचने का कि मार्केट धोखेबाज है, सिस्टम गलत है, किस्मत खराब है। और दूसरा रास्ता होता है खुद के अंदर झांकने का, ये पूछने का, मैंने क्या गलत किया? वो ट्रेडर जो पहला रास्ता चुनता है वो हमेशा हारता रहता है, और वो ट्रेडर जो दूसरा रास्ता चुनता है वो एक दिन असली मास्टर बनता है। मैंने खुद से पूछा, और जो जवाब मुझे मिला उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने पाया कि मेरी हार का कारण मार्केट नहीं था, मेरा ईगो था। मुझे लगता था मैं जीनियस हूं, इसलिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज किया। मुझे लगता था मैं भविष्य देख सकता हूं, इसलिए मैंने अपनी पूरी पूंजी एक ही दांव में लगा दी। और यही वो गलती है जो आज भी लाखों ट्रेडर्स रोज करते हैं। वो मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, जबकि असली खेल खुद को समझने का होता है। मुझे याद है, उस रात मैं अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ था, छत को घूर रहा था और मेरे दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, क्या तुम फिर से खड़े हो सकते हो? उस पल मुझे एहसास हुआ, हार इंसान को तोड़ती नहीं, हार इंसान को उघाड़ देती है। वो सब कुछ जो झूठा था, जो घमंड था, जो सतही आत्मविश्वास था, वो सब उस रात मिट्टी में मिल गया। और जो बचा वो असली मैं था, कमजोर, डरा हुआ लेकिन सच्चा। और यहीं से मैंने अपना दूसरा बड़ा सबक सीखा। ट्रेडिंग में सफलता पैसे कमाने की कला नहीं है, ट्रेडिंग में सफलता खुद को कंट्रोल करने की कला है। जब आपका पैसा डूबता है तो असल में डूबती नहीं है आपकी पूंजी, डूबता है आपका ईगो। और जब तक इंसान अपने ईगो को मार्केट से बाहर नहीं निकालता, तब तक वो मार्केट में कभी टिक नहीं सकता। मुझे उस दौर में एक और चीज समझ आई जो शायद आपको भी अभी महसूस हो रही होगी। जब आप हारते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई आपके अपने दिमाग से होती है। एक तरफ आपका डर आपसे कहता है अब रुक जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, और दूसरी तरफ आपके अंदर की वो चिंगारी जो कहती है अभी नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। मैंने उस चिंगारी को चुना। मैंने तय किया, मैं हार को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा, मैं हार को अपना टीचर बनाऊंगा। मैंने फिर से बकेट शॉप्स का रुख किया, छोटी पूंजी से दोबारा शुरुआत की, धीरे धीरे अपना पैसा बनाया और फिर से न्यूयॉर्क लौटा। लेकिन इस बार मैं वो इंसान नहीं था जो पहले था। इस बार मेरे अंदर घमंड नहीं था, इस बार मेरे अंदर सतर्कता थी, समझदारी थी और एक गहरी नम्रता थी जो सिर्फ हार के बाद ही आती है। दोस्तों, अगर आज आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां आपने पैसा गंवाया है,
जहां आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंत नहीं है। ये वो मोड़ है जहां से असली ट्रेडर बनने की यात्रा शुरू होती है। हर बड़ा ट्रेडर, हर बड़ा इंसान अपनी सबसे गहरी हार के बाद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत खोजता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, और यही सवाल मुझे आगे ले जाता है। अगर ईगो को कंट्रोल करना इतना जरूरी है, तो आखिर वो कौन सी तकनीक है जिससे एक ट्रेडर अपने डर और लालच के बीच संतुलन बना सकता है? क्योंकि दोस्तों, यही वो जगह है जहां मैंने अपनी दूसरी हार का सामना किया। एक ऐसी हार जिसने मुझे मार्केट के सबसे गहरे राज से रूबरू कराया। क्या आपने कभी सोचा है, इंसान एक ही गलती को अलग अलग रूप में बार बार क्यों दोहराता है? मैंने भी यही सवाल खुद से पूछा था उस दिन जब मैंने अपनी दूसरी बड़ी हार का सामना किया। और दोस्तों, ये हार पहली से कहीं ज्यादा गहरी थी, क्योंकि इस बार मुझे लगता था मैं बदल चुका हूं। मुझे लगता था मैंने अपना सबक सीख लिया है। लेकिन शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, वो सोचता है कि एक बार गिरकर उठ जाने से वो हमेशा के लिए मजबूत हो गया। मैं आपको उस दौर में ले चलता हूं जब मैंने कॉटन मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की थी। उस समय तक मैं काफी नाम कमा चुका था। लोग मुझे बॉय प्लंजर कहते थे, अखबार मेरे बारे में लिखते थे, और मेरे अंदर धीरे धीरे वही पुराना घमंड फिर से सिर उठाने लगा था। मैंने कॉटन में एक बड़ी पोजीशन ली और शुरुआत में सब कुछ मेरे हक में गया। कीमतें ऊपर गईं, मुनाफा बढ़ता गया, और मेरे अंदर वो नशा फिर से जागने लगा। वो नशा जो कहता है तुम गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर मार्केट ने पलटी मारी, कीमतें गिरने लगीं, और यहीं पर मैंने वो गलती की जो शायद आज भी 90% ट्रेडर्स करते हैं। मैंने अपनी पोजीशन को स्वीकार करने की बजाय उसे सही साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। मैं और पैसा लगाता गया, ये सोचकर कि मार्केट जल्द ही वापस मुड़ेगा, कि मैं सही हूं, मार्केट गलत है। दोस्तों, ये वो पल होता है जहां एक ट्रेडर अपनी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाता है, खुद अपनी जिद। मैंने अपनी पूरी पूंजी उस एक पोजीशन में झोंक दी। मैं हर गिरावट पर और खरीदता गया, ये सोचकर कि अब मार्केट पलटेगा। लेकिन मार्केट नहीं पलटा, और कुछ ही हफ्तों में मैंने फिर से सब कुछ गंवा दिया। इस बार दर्द पहले से ज्यादा गहरा था, क्योंकि इस बार मुझे पता था कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। उस रात मैं फिर से अकेला बैठा था, लेकिन इस बार मेरे मन में सवाल अलग था। पहली बार मैंने पूछा था, मैंने क्या गलत किया? इस बार मैंने खुद से पूछा, मुझे पता होने के बावजूद मैं वही गलती दोबारा क्यों दोहराई? और यही वो सवाल है जिसने मुझे ट्रेडिंग की सबसे गहरी साइकोलॉजी तक पहुंचाया। वो राज जिसे मार्केट कभी जोर से नहीं बोलता, बल्कि हर हारने वाले ट्रेडर को खुद खोजना पड़ता है। मैंने समझा, इंसान का दिमाग तर्क से नहीं, भावना से चलता है। जब हम किसी ट्रेड में पैसा लगाते हैं तो वो ट्रेड सिर्फ एक नंबर नहीं रहता, वो हमारी पहचान बन जाता है। जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे मार्केट हमें गलत साबित कर रहा है, हमारी बुद्धि को चुनौती दे रहा है। और उसी पल हमारा ईगो जाग उठता है और वो कहता है, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे सही साबित होना ही होगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हैं या गलत, आपने कितनी मेहनत की, आप कितने समझदार हैं। मार्केट सिर्फ एक चीज जानता है, सप्लाई और डिमांड। और जो इंसान अपने ईगो को मार्केट से ऊपर रखता है, वो इंसान हमेशा हारता है। यहीं से मैंने एक नया सिद्धांत बनाया, जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनाया, और जो आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ट्रेड को गलत साबित करने की कोशिश मत करो, ट्रेड को छोड़ना सीखो। जब मार्केट आपको बता रहा है कि आप गलत हैं, तो सबसे समझदारी वाला काम है स्वीकार करना, बाहर निकलना और अगली संभावना का इंतजार करना। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने ईगो को मारना पड़ता है, हर एक ट्रेड में, बार बार। मुझे याद है, उन दिनों मैंने एक पुराने अनुभवी ट्रेडर से मुलाकात की थी, जिसने मुझसे एक बात कही थी जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। उसने कहा था, जेसी, मार्केट में पैसा कमाने के लिए तुम्हें सबसे स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबसे धैर्यवान होने की जरूरत है। उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। मुझे लगता था धैर्य कमजोरों का गुण है, जीतने के लिए तेजी चाहिए, आक्रामकता चाहिए। लेकिन आज इतने सालों बाद मैं आपको बता सकता हूं, धैर्य ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो एक साधारण ट्रेडर को असाधारण ट्रेडर बनाती है। मैंने देखा, बाजार में ज्यादातर लोग पैसे इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि उनका एनालिसिस गलत होता है। वो पैसे इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वो अपने सही एनालिसिस पर टिके नहीं रह पाते। वो जल्दी में आकर एंट्री लेते हैं, डर में आकर एग्जिट करते हैं और लालच में आकर ओवर ट्रेड करते हैं। ये तीन भावनाएं, जल्दबाजी, डर और लालच, यही वो तीन राक्षस हैं जो हर ट्रेडर के अंदर बैठे होते हैं
और जब तक इनको काबू में नहीं किया जाता तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। दोस्तों, अगर आप अभी अपनी जिंदगी में उस मोड़ पर हैं जहां आपने बार बार एक ही गलती दोहराई है, जहां आप जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। मैंने भी यही रास्ता तय किया है और यही वो रास्ता है जो हर सच्चे ट्रेडर को गुजरना पड़ता है। असली सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, असली सवाल यह है कि हर बार गिरने के बाद आपने खुद से क्या सीखा। और यहीं से शुरू होती है मेरी अगली यात्रा, वो दौर जब मैंने पहली बार समझा कि मार्केट में जीतने का असली फॉर्मूला क्या है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसने मुझे न सिर्फ अपना पैसा वापस दिलाया, बल्कि मुझे इतिहास के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक बना दिया। लेकिन उस राज को समझने के लिए आपको मेरे साथ अगले हिस्से में चलना होगा, जहां मैं आपको बताऊंगा वो एक पल जब मैंने ट्रेंड को हराना नहीं, ट्रेंड के साथ बहना सीखा। क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी कभी सबसे बड़ी जीत सबसे बड़ी हार के मलबे से ही निकलती है? मैं आपको बताता हूं, जब मैं कॉटन में सब कुछ गंवाकर बैठा था, टूटा हुआ, थका हुआ, तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी है। और दोस्तों, वो मोड़ इतना शक्तिशाली था कि उसने मुझे सिर्फ एक ट्रेडर से इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला नाम बना दिया। उस दौर में मैंने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया जो शायद पहले कभी नहीं पूछा था। मैं हमेशा मार्केट से लड़ने की कोशिश करता था, ये सोचकर कि मैं मार्केट से ज्यादा समझदार हूं, मैं मार्केट को हरा सकता हूं। लेकिन उस रात अपनी हार के मलबे में बैठे हुए मुझे एक बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच को उलट कर रख दिया। मार्केट को हराने की कोशिश करना वो ऐसा है जैसे समंदर की लहरों से लड़ना। चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लहरें आपको हरा ही देंगी। लेकिन अगर आप उसी लहर पर सवार हो जाएं, तो वही लहर आपको किनारे तक ले जाती है। और यहीं से जन्म हुआ मेरे सबसे बड़े सिद्धांत का, जिसे मैं कहता हूं ट्रेंड ही भगवान है। मैंने तय किया, मैं अब मार्केट की दिशा के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, मैं मार्केट की दिशा के साथ बहूंगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं भी ऊपर की सोच रखूंगा, चाहे मेरा मन कुछ भी कहे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं भी नीचे की सोच रखूंगा, चाहे मेरा दिल कितना भी उम्मीद रखे कि मार्केट पलटेगा। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन दोस्तों, ये आज तक का सबसे मुश्किल सबक है जो मैंने सीखा, क्योंकि इसका मतलब है अपनी राय को, अपनी उम्मीद को, अपने डर को पूरी तरह मार्केट के सामने झुका देना। मुझे याद है, मैंने अपने आप से एक वादा किया था उस रात जब मैं सब कुछ गंवा चुका था। मैंने कहा था, अगली बार मैं मार्केट को अपनी मर्जी से नहीं मोड़ूंगा, मैं मार्केट की मर्जी को समझूंगा। और यही सोच मुझे लेकर आई साल 1907 के उस ऐतिहासिक पल तक, जिसे आज भी वॉल स्ट्रीट के इतिहास में 1907 का पैनिक कहा जाता है। उस साल अमेरिका की पूरी बैंकिंग व्यवस्था हिल गई थी। मार्केट में चारों तरफ डर था, लोग अपने पैसे बैंकों से निकाल रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालियां हो रही थीं। लेकिन मैंने महीनों पहले ही मार्केट में कुछ अलग महसूस किया था। मैंने देखा ट्रेंड कमजोर पड़ने लगा था, वॉल्यूम अजीब तरीके से बदल रहा था और एक अनकहा डर हवा में तैरने लगा था। पुराना वो मैं जो कॉटन में सब कुछ गंवा चुका था, शायद इस मौके पर डर जाता या ज्यादा जल्दबाजी दिखाता। लेकिन इस बार मैंने धैर्य रखा। मैंने अपनी पोजीशन धीरे धीरे बनाई, ट्रेंड के साथ, बाजार की गिरावट के साथ शॉर्ट पोजीशन लेते हुए। और फिर वो दिन आया जब पूरा मार्केट भरभरा कर गिरने लगा। जहां बाकी लोग दहशत में थे, जहां बड़े बड़े बैंकर्स रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, मैं शांत था, क्योंकि मैं मार्केट के खिलाफ नहीं खड़ा था, मैं मार्केट के साथ खड़ा था। उस एक दिन में मैंने $30 लाख कमाए, एक ऐसी रकम जो आज के हिसाब से करोड़ों डॉलर के बराबर है। लेकिन दोस्तों, वो पैसा मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो समझ जो मैंने हासिल की थी। मैंने समझा, ट्रेडिंग में सफलता का असली राज भविष्यवाणी करना नहीं है, ट्रेडिंग में सफलता का असली राज है वर्तमान को साफ आंखों से देखना, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी डर के, बिना किसी पुरानी हार के बोझ के। मार्केट हर पल आपको बता रहा होता है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा ईगो, हमारी भावनाएं वो सच्चाई पर पर्दा डाल देती हैं। एक असली ट्रेडर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा जानता है, एक असली ट्रेडर वो है जो सबसे साफ देख पाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताना चाहता हूं। उस दिन जब मैंने $30 लाख कमाए, मीडिया ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने जानबूझकर मार्केट को गिराया, कि मेरी वजह से हजारों लोग बर्बाद हो गए। मुझ पर दबाव डाला गया, यहां तक कि खुद राष्ट्रपति के करीबी लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन बंद कर दूं।
और उस पल मुझे एहसास हुआ, सफलता का बोझ भी उतना ही भारी होता है जितना असफलता का दर्द। जब आप जीतते हैं तो दुनिया आपसे जलती है, आप पर उंगलियां उठाती है, आपको विलेन बना देती है। और अगर आपके अंदर मानसिक मजबूती नहीं है तो यह दबाव भी आपको तोड़ सकता है, जीत के बावजूद। मैंने उस दबाव में एक फैसला लिया जो शायद उस समय के हिसाब से सही था। मैंने अपनी कुछ पोजीशन क्लोज कर दी, देश की भलाई के लिए। लेकिन उस अनुभव ने मुझे एक और गहरी बात सिखाई। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबरों का खेल नहीं है, यह आपकी पूरी शख्सियत की परीक्षा है। यह परखती है आप दबाव में कैसे टिकते हैं, आप आलोचना में कैसे शांत रहते हैं, आप जीत में कितने विनम्र रहते हैं और हार में कितने मजबूत। दोस्तों, अगर आज आप अपनी जिंदगी में मार्केट से लड़ रहे हैं, अगर आप हर ट्रेड में अपनी राय को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रुकिए, एक पल के लिए सोचिए। क्या आप मार्केट को हराने की कोशिश कर रहे हैं या मार्केट के साथ बहने की कोशिश कर रहे हैं? यही वो फर्क है जो एक साधारण ट्रेडर को एक लीजेंड से अलग करता है। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना बड़ा मैंने 1907 में मुनाफा कमाया, उतनी ही बड़ी और गहरी थी वो हार जो अभी मेरे भविष्य में छुपी हुई थी। एक ऐसी हार जिसने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद हमारी अपनी सफलता होती है। और यही कहानी मैं आपको अगले हिस्से में बताने वाला हूं, जहां मैं आपको लेकर चलूंगा साल 1929 के उस महाविनाश तक जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। क्या आपने कभी सोचा है, इंसान की सबसे बड़ी सफलता ही कभी कभी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है? मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे मैंने वर्षों तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी जीत नहीं है, इसमें मेरी सबसे गहरी तन्हाई भी छुपी है। दोस्तों, ये कहानी है साल 1929 की, वो साल जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, वो साल जिसे इतिहास आज भी द ग्रेट क्रैश के नाम से याद करता है। 20 के दशक में अमेरिका एक अजीब नशे में डूबा हुआ था। हर तरफ खुशहाली का माहौल था। टैक्सी ड्राइवर, नाई, घरों में काम करने वाली नौकरानियां, सब लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे। हर कोई सोचता था मार्केट सिर्फ ऊपर जा सकता है, कभी नीचे नहीं आ सकता। मैंने इस माहौल को बहुत करीब से देखा और मुझे वो पुरानी सीख याद आई जो मैंने अपनी हार से सीखी थी। जब भीड़ किसी एक दिशा में अंधाधुंध दौड़ रही हो, तब समझदार आदमी को रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि भीड़ हमेशा सही नहीं होती, बल्कि ज्यादातर वक्त भीड़ की भावना ही सबसे बड़ा खतरा होती है। मैंने चार्ट्स को गहराई से देखना शुरू किया, वॉल्यूम को, मार्केट के व्यवहार को, और मुझे वही संकेत फिर से दिखाई दिए जो मैंने 1907 में देखे थे। एक अनकही दरार, एक कमजोरी जो ऊपर से चमकते हुए बाजार के नीचे छुपी हुई थी। लेकिन इस बार चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि इस बार पूरी दुनिया मेरे खिलाफ सोच रही थी। हर अखबार, हर एक्सपर्ट, हर आम आदमी, सब कह रहे थे कि मार्केट हमेशा के लिए ऊपर ही जाएगा। और यहीं पर मुझे अपने जीवन का वो सबसे बड़ा सबक फिर से याद आया जो मैंने बरसों पहले सीखा था। ट्रेडिंग में सफलता कभी भी भीड़ के साथ चलने में नहीं है। ट्रेडिंग में सफलता है सच को देखने की हिम्मत रखने में, चाहे वो सच पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों ना हो। मैंने धीरे धीरे, बहुत सावधानी से, बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू की। हर दिन, हर हफ्ते मैं अपनी पोजीशन को मजबूत करता गया, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी घबराहट के। और फिर वो दिन आया, अक्टूबर 1929 का वो काला दिन, जब पूरा वॉल स्ट्रीट भर भरा कर गिर पड़ा। एक ही दिन में लाखों लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खाक हो गई। सड़कों पर चीखें थीं, कुछ लोगों ने अपनी जान तक दे दी। बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगी थीं और पूरा अमेरिका एक गहरे सदमे में डूब गया। और उसी दिन, जब पूरी दुनिया रो रही थी, मैं इतिहास का सबसे अमीर ट्रेडर बन चुका था। सिर्फ एक हफ्ते में मैंने 10 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा कमाए। आज के हिसाब से ये रकम अरबों डॉलर के बराबर होती। मैं वो इंसान था जिसने मार्केट की सच्चाई को भीड़ से पहले देखा और उस सच्चाई पर भरोसा किया, तब भी जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी थी। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस कहानी का वो हिस्सा जो शायद आपको हैरान कर देगा। मैं घर लौटा अपनी इतनी बड़ी जीत के साथ, ये सोचकर कि मुझे अब दुनिया की सबसे बड़ी खुशी महसूस होगी। लेकिन जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा, मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। एक गहरा सन्नाटा। मेरे चारों तरफ पूरा देश मातम मना रहा था। लोग सड़कों पर भूखे थे, परिवार टूट रहे थे, और मैं, जिसने ये सब सही भविष्यवाणी की थी, मुझे लगा जैसे मैं किसी अंतिम संस्कार में जश्न मना रहा हूं।
उस रात मैंने एक गहरी सच्चाई सीखी जो कोई किताब नहीं सिखाती। पैसा आपको सुरक्षा दे सकता है, आजादी दे सकता है, लेकिन पैसा आपको वो शांति नहीं दे सकता जो एक इंसान को अपने भीतर से मिलती है। मेरे पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, लेकिन मेरे पास वो इंसान नहीं थे जिनके साथ मैं वो दौलत बांट सकूं। वो सुकून नहीं था जिसकी तलाश में मैं बचपन से भागा था। दोस्तों, ये वो सबक है जो मैं चाहता हूं आप आज ही, अभी इसी पल अपने दिल में उतार लें। ट्रेडिंग में सफलता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। अगर आप पैसा कमाने के पीछे इतना भागेंगे कि अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों को नजरअंदाज कर देंगे, अपने रिश्तों को, अपनी सेहत को, अपनी मानसिक शांति को, तो एक दिन आप भी वहीं खड़े होंगे जहां मैं खड़ा था, अकूत दौलत के बीच, गहरे खालीपन के साथ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मार्केट को जीता बार बार, लेकिन एक चीज थी जिसे मैं कभी नहीं जीत पाया, और वो था मेरे भीतर का वो अकेलापन जो हर बड़ी जीत के बाद और गहरा होता गया। मैंने अपने परिवार को समय नहीं दिया, मैंने अपने रिश्तों को नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि पैसा ही सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन दोस्तों, पैसा टूटे हुए रिश्ते नहीं जोड़ सकता, पैसा खोया हुआ वक्त वापस नहीं ला सकता। और यही वो सबसे गहरा सत्य है जो मैं चाहता हूं आज आप समझें। ट्रेडिंग में असली सफलता सिर्फ अकाउंट बैलेंस बढ़ाने में नहीं है। असली सफलता है एक ऐसा इंसान बनना जो पैसे के साथ साथ अपनी शांति, अपने रिश्ते और अपनी सेहत को भी संभाल कर रख सके। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो हो सकता है आप बहुत अमीर बन जाएं, लेकिन अंदर से उतने ही खाली रह जाएं जितना मैं उस रात था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का अंत यही नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी मेरी जीत थी उतनी ही गहरी थी वो त्रासदी जो अभी मेरे भविष्य में लिखी जा चुकी थी। एक ऐसी त्रासदी जिसने मुझे सिखाया कि बाहरी दौलत चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर भीतर की दौलत खाली है तो एक दिन इंसान खुद अपने ही हाथों टूट जाता है। और वही आखिरी सबक, वो सबसे गहरा सच जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैं आपको अगले और आखिरी हिस्से में बताऊंगा, जहां हम मिलकर समझेंगे ट्रेडिंग में असली सफलता आखिर मिलती कब है। क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया की नजरों में सबसे सफल दिखने वाला इंसान अंदर से सबसे टूटा हुआ इंसान भी हो सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी का वो हिस्सा बताने जा रहा हूं जो सबसे मुश्किल है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी है, क्योंकि यही वो सबक है जिसे समझे बिना ट्रेडिंग में असली सफलता का मतलब कभी पूरा नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में जो कमाया वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने मार्केट को कई बार हराया, कई बार गिरा और कई बार फिर से खड़ा हुआ, लेकिन जैसे जैसे मेरी दौलत बढ़ती गई, मेरे अंदर का खालीपन भी उतनी ही तेजी से बढ़ता गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल का पीछा करते हुए बिताई, ट्रेडिंग में सफलता आखिर कब मिलेगी? और आज अपनी पूरी यात्रा के अंत में मैं आपको वो जवाब देना चाहता हूं जो मैंने बहुत देर से बहुत भारी कीमत चुकाकर सीखा। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ चार्ट पढ़ने से नहीं आती, ये सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं आती, ये सिर्फ पैसे से भी नहीं आती। ट्रेडिंग में असली सफलता तब आती है जब इंसान अपने भीतर के डर को, अपने भीतर के लालच को और अपने भीतर के ईगो को पूरी तरह समझ लेता है और उसके बाद भी अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखता है। मैंने बाजार को जीतना सीखा, लेकिन मैं खुद को जीतना बहुत देर से सीखा। मैंने पैसे में अपनी पहचान ढूंढी, अपनी खुशी ढूंढी, अपनी वैल्यू ढूंढी, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, मेरी जिंदगी के आखिरी सालों में मेरे अंदर का दर्द इतना गहरा हो गया था कि उस दर्द ने मुझे उस रास्ते तक पहुंचा दिया जिसके बारे में बात करना आज भी मुश्किल है। मैंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट में नहीं, अपने भीतर हारी। लेकिन मैं चाहता हूं मेरी ये कहानी आपके लिए एक चेतावनी बने, एक रास्ता बने, ताकि आप वो गलती न दोहराएं जो मैंने की। अगर आज आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, अगर आप मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे मत भागिए। अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने अंदर की शांति को अकाउंट बैलेंस से बड़ा समझिए। क्योंकि दोस्तों, मार्केट हमेशा रहेगा, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, लेकिन आपकी जिंदगी, आपके अपने लोग वो वापस नहीं आते। मैंने अपनी पूरी यात्रा में जो सबसे बड़े सबक सीखे वो मैं आज आपके सामने रख देना चाहता हूं, ताकि आपकी राह मुझसे थोड़ी आसान हो सके। पहला, मार्केट से कभी मत लड़िए, ट्रेंड के साथ बहना सीखिए। दूसरा, अपने ईगो को कभी अपनी पोजीशन से बड़ा मत बनने दीजिए, गलत होने पर तुरंत स्वीकार कीजिए और बाहर निकलिए। तीसरा, धैर्य ही वो असली ताकत है जो एक साधारण ट्रेडर को असाधारण बनाती है। और चौथा, सबसे जरूरी, पैसा एक जरिया है, मंजिल नहीं।
अगर आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे लगा देंगे तो एक दिन आप जीत के बावजूद खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं महसूस करता था। दोस्तों, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी के किसी मोड़ पर खड़े हैं। कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, कोई हार से जूझ रहे हैं या कोई बड़ी सफलता की तलाश में है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अपनी यात्रा को सिर्फ नंबरों तक मत सीमित रखिए। सीखिए, गिरिए, उठिए, लेकिन अपने भीतर की इंसानियत को कभी मत खोइए। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, असली अमीरी उस सुकून में होती है जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं। मेरी कहानी शायद बहुत साल पहले खत्म हो गई, लेकिन मेरे सबक आज भी उतने ही जिंदा हैं जितने उस दिन थे जब मैंने पहली बार एक स्टॉक की कीमत बोर्ड पर लिखी थी। अगर मेरी इस कहानी ने आपके अंदर कुछ छुआ है, अगर आपको लगता है कि आज आपने सिर्फ एक ट्रेडिंग वीडियो नहीं बल्कि जिंदगी का एक गहरा सबक सीखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप मार्केट की ऐसी ही गहरी सच्ची कहानियों से जुड़े रहें। और नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, क्योंकि आपकी हर एक टिप्पणी मेरे लिए मेरी इस यात्रा को आगे बढ़ाने की एक नई वजह बन जाती है। याद रखिए, बाजार आपको बार बार गिराएगा, लेकिन हर बार गिरने के बाद फिर से उठने का फैसला वही फैसला तय करता है आप कौन हैं। तो अगली बार जब मार्केट आपको तोड़े तो उस पल को अपना अंत मत बनाइए, उसे अपनी सबसे बड़ी शुरुआत बनाइए।